दुकान में ग्राहकों की बरसात होगी। आप शॉप चला रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपकी दुकान नहीं चल रही है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, हर तरफ से टूट चुके हैं, घबराना नहीं है। एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं, अगर आपने अमल कर लिया इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियों से नजात पा जाएंगे, बशर्त के अपनी जबान को झूठ, गीबत, चुगलखोरी से बचाना है, अपने आप को हराम लुक्मे से बचाए रखना है। आप वजीफा पर अमल कर रहे हैं, वजीफा आपने पढ़ लिया, फायदा नजर नहीं आ रहा है, अब कह रहे हैं मौलाना ने बताया तो था, हमने वजीफा पर अमल भी कर लिया, पढ़ा भी, लेकिन कोई फायदा नजर ही नहीं आया। फायदा नजर आएगा कैसे? हम दुकान चला रहे हैं, कोई ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, अब हम अजान की आवाज़ सुनकर मस्जिद में नहीं दाखिल हो रहे हैं, कस्टमर के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में नमाज छोड़ रहे हैं। हमें कोई एहसास नहीं है जिस वक्त जाकर आपको मस्जिद में गिड़गिड़ाना चाहिए था, जिस वक्त रब को जाकर अपने हालात बताना चाहिए था, हम उस वक्त दुकान में खड़े होकर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। फिर बरकत होगी कैसी? कस्टमर आएंगे कहाँ से? जरूरी है कि सबसे पहला काम आप नमाज फॉलो कीजिए, नमाज पढ़िए। मोमिन के लिए दुआ एक हथियार है, सरकार ने फरमाया है ना, मोमिनों के लिए दुआ हथियार है, तो इस हथियार को आप पकड़िए। दो गाना रब की बारगाह में अदा करके रब को अपने हालात बताएं। जब रब की बारगाह में अपने हालात बताओगे ना, रब ने लाइक कर दिया तो लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे नबी ने फॉलो कर लिया ना, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तो ज़रूरी है नमाज आप पढ़ें, नमाज पढ़ें, उसके बाद कोई भी वज़ाइफ आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपको वो फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी दुकान नहीं चल रही है ना, और कस्टमर नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इंशाअल्लाह इस वजीफे पर अमल ज़रूर कीजिएगा। नमाज मगरिब या नमाज ईशा के बाद सूरह वाक़या को तिलावत किया करें, सूरह वाक़या को तिलावत किया करें, और सूरह वाक़या की तिलावत करने के बाद 4 अगरबत्ती पर दम कर लें। उसके बाद जब आप सुबह दुकान में जाएंगे, उस 4 अगरबत्ती को जलाकर दुकान के चारों तरफ ध्वनि दे दें, अगरबत्ती को दुकान में जला दें, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ग्राहक आएंगे, काफ़ी ग्राहक आएंगे। ये अमल कीजिएगा, और पाबंद आपको होना है, ये नहीं कि हमने एक दिन अमल कर लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, आप ये अमल जारी रखें। नमाज मगरिब के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, या फिर नमाज ईशा के बाद आप ये ज़रूर पढ़ा करें। रोज़ डेली आपको पढ़ना है, और डेली 4 अगरबत्ती पर दम करके दुकान में सुबह उसी अगरबत्ती को ले जाएं, दुकान में जलाएं, दुकान में ध्वनि दें, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ग्राहक होंगे और ग्राहकों की भीड़ लगी होगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कुछ लोग कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अगर कोई शख्स पढ़ना नहीं जानता है, उनको अल्लाह ताला तौफीक दे, वो कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए। अगर कोई लोग कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं, सूरह वाक़या की वो तिलावत नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी एक वजीफ़ा है। जैसे आप दुकान में बैठे हैं, दुकान में सुबह चले गए, तो आपको या बासितु या अल्लाहु 313 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, या बासितु या अल्लाहु 313 मरतबा पढ़ना है आपको, ठीक है। पढ़कर अपने हाथों पर दम कर लें, अपने चेहरे पर, अपने सीने पर मल लें, उसके बाद किसी पानी पर दम कर दें, उस पानी को दुकान के चारों तरफ छिड़क दें, इंशाअल्लाह ताला काफ़ी ग्राहक आएंगे। और ये अमल आप जारी रखें, इंशाअल्लाह आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी और आप काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, दुकान में बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। अब